हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द दरिद्रता सदा के लिए मिटा दीजिएगा। उसके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिएगा। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, देव उठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी खड़ा धनिया का यह चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन सौभाग्य और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देव उठनी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस एक मुट्ठी खड़ा धनिया के उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। देवउठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलता है। इसीलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रयोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु इस दिन जागकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अगर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी अस्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से एक मुट्ठी खड़ा धनिया का प्राचीन काल का उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास करेंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में धन का आगमन पहले से मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा और पूरे साल आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर 3:23 तक है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 6:44 से शाम 8:54 तक रहेगा। इसी दौरान आपको धनिया का उपाय करना होगा। भक्तों, साल की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी एकादशी यही है। देवउठनी एकादशी कहा गया है कि 24 एकादशियों में से इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और जो व्यक्ति एक मुट्ठी खड़ा धनिया का यह पवित्र उपाय करता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है और उसकी किस्मत में धन और सौभाग्य का अस्थायी योग बन जाता है। भक्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे व्रत या भोग से नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए चाहे आप व्रत ना भी रख पाएं, लेकिन इस दिन श्रद्धा और भक्ति से खड़ा धनिया अर्पित करते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख शांति की किरणें फैल जाएंगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया तो समझ लीजिए इस एकादशी के बाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन में राहु दोष, पितृ दोष, गरीबी और कलेश सदा के लिए मिट जाते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको इस उपाय का लाभ अवश्य पलट करके तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारों और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य में शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 की मिल जाती है। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का वास आएगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा मंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया, तो जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 नवंबर की शाम आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। विष्णु जी का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपके हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेगी जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना है, मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 1 नवंबर एकादशी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको बस यह करना है कि देवउठनी एकादशी तिथि के सूर्यास्त के शाम को घर में पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1 मुट्ठी धनिया, 1 का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है।
यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज के कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य की शुरुआत करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस यह कीजिएगा कि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और या किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय आपको कर लिया तो हमेशा भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़े गौ सेवक थे। और यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह, आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और यह प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए, एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन केवल पूजन ही नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है। इसीलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा रूठ जाती है। सबसे पहले तो इस दिन पति पत्नी को आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह का होता है। इस पवित्र अवसर पर ऐसा कर्म करने से व्यक्ति का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और वैवाहिक जीवन में कला व अस्थिरता आने लगती है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री को इस दिन मासिक धर्म है तो उसे पूजा पाठ, व्रत या किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यह शारीरिक विश्राम का समय होता है, परंतु यदि वह सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करती है तो उसे भी पूरा फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन किसी का अपमान, क्रोध या कटु वचन बोलना पाप माना गया है। जिस घर में एकादशी के दिन झगड़ा होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास नहीं होता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और प्रेम पूर्ण बना रहे। साथ ही इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक वस्तुओं का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सात्विक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और देवउठनी का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और गलती जो कई लोग कर देते हैं वह है इस दिन कर्ज लेना या देना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे घर से विदा हो जाती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। एक और बात, इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की बुराई करना भी बहुत बड़ा पाप बताया गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो एकादशी के दिन सत्य से विमुख होता है मैं उसके 4 महीने के पुण्य को छीन कर लेता हूँ। इसके साथ ही कर्ज लेना या देना, धन से जुड़ा कोई भी बड़ा लेन देन या खरीद बिक्री करना भी शुभ नहीं माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सुई धागे का काम, बाल या नाखून काटना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना इस दिन टालना चाहिए, क्योंकि यह दिन विश्राम, साधना और भक्ति का होता है, ना कि सांसारिक कार्यों का। और सबसे जरूरी बात भक्तों, इस दिन किसी गरीब, असहाय या पशु पक्षी को भूखा न रहने दें। भगवान विष्णु उसी रूप में आपके द्वार पर आते हैं। जो व्यक्ति देवउठनी के दिन एक जीव की भी सेवा कर देता है उसका सारा वर्ष मंगलमय हो जाता है। भक्तों, अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो चिंता मत करें। बस इन 7-8 बातों का ध्यान रखिए। शुद्ध मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी को दीपक जलाकर प्रणाम कीजिए और सच्चे भाव से कहिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। यकीन मानिए, व्रत किए बिना भी आपको पूरा फल मिलेगा। भगवान स्वयं आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और रोगों को समाप्त कर देंगे और आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वैभव वास करेगा। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, देवउठनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार संकट में आ जाता है। साथ ही जानिए देवउठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो और साल भर धन धान्य की कमी ना हो। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत रखना संभव न हो तो एक बार भोजन करें।
इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। इस दिन के भोजन में खास तौर पर सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना इस दिन अनिवार्य माना गया है। खासकर मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ घी और शकरकंद इस दिन अत्यंत शुभ भोजन माने जाते हैं। इसके अलावा भोजन में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी डालकर भोजन करता है, उसके घर से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। देवउठनी के दिन भोजन बनाते समय पहले तुलसी जी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करते हुए रसोई शुद्ध करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस विशेष सब्जी की जो देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्रों और परंपरा में यह बताया गया है कि इस दिन कद्दू की सब्जी बनाना अत्यंत शुभ होता है। इसे कद्दू या काशी फल कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कद्दू को सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह ऊर्जा देने वाला, पाचन के लिए हल्का और शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन है। देवउठनी के दिन घी में बनी हल्की मसालेदार कद्दू की सब्जी और साथ ही मूंग दाल की खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर जब परिवार के लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि इस दिन यदि कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए, तो वह मधुर भाग्य का प्रतीक बन जाता है और घर के सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। भोजन में इसके अलावा कूटू के आटे से बने पकवान, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ और दूध से बनी खीर भी अत्यंत शुभ मानी गई है। देवउठनी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन, मांसाहार या बासी अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन रात के समय तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार सहित गुड़ या खिचड़ी का थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में वर्ष भर अन्न धन और सौभाग्य का वास होता है। याद रखें, देवउठनी एकादशी का भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता के लिए होता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी और भगवान विष्णु का भोग लगाकर सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। यह दिन वह सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए देवउठनी के दिन हर निवाला, हर कौर भक्ति और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष के पत्ता तोड़ना वर्जित है और इस दिन तुलसी के पत्ते भूलकर मत तोड़िएगा। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है। इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों में इस दिन दूर रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थित नहीं रहता। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं रखा तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी भी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर पर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें धिक्कारें नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। न ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।